तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो आपके जो आरपीएससी आरएएस एसआई का सिलेबस है, इसमें आपके प्राचीन भारत का इतिहास दे रखा है, जिसमें हमारी सीरीज चल रही है। हम आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस कराएंगे यूट्यूब पे ही, प्लेलिस्ट में आपको देखना पड़ेगा जाके, ठीक है। और अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप हमें कमेंट करें। और जो इसमें हमने वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता कर ली थी, आज हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीवक संप्रदाय के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये सारे टॉपिक आपके आरएएस प्री के सिलेबस में दे रखे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों जैन धर्म की। देखो जैन धर्म के संस्थापक आते हैं प्रथम तीर्थंकर, इनका नाम आपको याद रखना है संस्थापक का। हर धर्म के संस्थापक का नाम याद होना चाहिए आपको। तो इनका नाम आता है ऋषभ देव। ऋषभ देव का नाम आपको याद रखना है। और ऋषभ देव हो गया, पार्श्वनाथ हो गया, इनके मंदिर जितने भी जैन तीर्थंकर हैं इनके मंदिर राजस्थान में हैं। राजस्थान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये जितने भी तीर्थंकर हैं, इनके बहुत सारे यहाँ पे मंदिर भी आपको देखने को मिलेंगे। और जैन धर्म में अगर हम कुल तीर्थंकर की बात करें तो 24 तीर्थंकर हुए। कितने? 24। तो ये डाटा याद रखना है कि 24 तीर्थंकर थे। अब 23वें थे पार्श्वनाथ, ठीक है। 23वें थे पार्श्वनाथ, जो रणकपुर का जैन मंदिर है आपको भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है। और ये काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने क्या है कि 30 वर्ष की उम्र में संन्यास जीवन धारण कर लिया था। तो एक तो आपको याद रखना है कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव, जिन्होंने संस्थापक थे जैन धर्म के। फिर आपको याद रखना है कि 23 में कौन थे? पार्श्वनाथ, ठीक है। और इन्होंने जो शिक्षा दी वो हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। और इसके बाद जो अंतिम तीर्थंकर हुए वो थे महावीर स्वामी। इनके बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब अपने चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो महावीर स्वामी का जीवन परिचय। सबसे पहले अपने को इनका जन्म स्थान याद होना चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है बार बार। तो इनका जन्म स्थान आता है कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ पे? कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म स्थान आता है, ये आपको याद होना चाहिए। और इनके पिता का नाम, महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। इनकी माता का नाम त्रिशाला आती है और वे लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। मतलब पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशाला, इतना याद रख लेना। और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम आता है यशोदा और इनकी पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम जरूर याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। महावीर स्वामी कौन से हैं? 24वें तीर्थंकर है और इनका जन्म होता है 540 ईसा पूर्व, लगभग 6ठी शताब्दी में आप कह सकते हो। 6ठी शताब्दी का इतिहास पढ़ रहे हैं अपने। जब महावीर स्वामी की आयु 30 वर्ष थी तो इनकी माता पिता की मृत्यु के पश्चात बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर ये सन्यास जीवन को धारण करते हैं। और 12 वर्षों की यहाँ पे कठोर तपस्या के बाद है ना, इन्हें जृंभिक के समीप रिजुपालिका नदी का नाम याद रखना है। किस नदी के तट पर? रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे यहाँ पे ज्ञान, इन्हें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। ये सही बात है दोस्तों कि जो आप जब भी कोई चीज मन लगाकर कुछ करोगे तो आपको वो चीज जरूर मिलेगी और उस चीज के लिए आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा। इन्होंने भी ऐसा कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना घर बार भी त्यागा था। तो उसको आप मोटिवेशन भी ले सकते हैं एक तरीके से। तो रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। नदी का नाम इंपॉर्टेंट है, कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तब से ही महावीर स्वामी जिन विजेता, अहर्त पूज्य और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। अब देखो महावीर स्वामी अपने उपदेश दिए वो प्राकृत भाषा में दिए। कौन सी भाषा में उपदेश दिए? ये पूछा जाता है कि जो भी महावीर स्वामी ने उपदेश दिए वे कौन सी भाषा में दिए? तो प्राकृत भाषा में उपदेश दिए। 468 ईसा पूर्व की बात करें तो 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु, जो निर्वाण कहा जाता है, बिहार में पावापुरी जगह है वहां पे हो जाती है। तो ये स्थान याद रखना है, पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। और महावीर स्वामी के शिष्य या अनुयायी निग्रंथ कहे जाते थे। महावीर स्वामी के प्रथम अगर अनुयायी की बात करें तो इनके दामाद थे जामील, ठीक है, इनके दामाद ही थे जामील। और प्रथम भिक्षुणी थी इनकी चंपा, जो नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। अब बाद में क्या है कि जैन धर्म 2 संप्रदायों में बंट जाता है, एक तो श्वेतांबर, एक दिगंबर।
अब क्या होता है कि जैन धर्म में त्रिरत्न होते हैं, तो ये त्रिरत्न पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है, ऐसे पूछा जाता है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, दर्शन, ज्ञान और आचरण तीनों आपको याद रखने हैं एग्जाम की दृष्टि से। फिर इसमें क्या है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि त्रिरत्न के अनुशीलन के लिए 5 व्रत दिए गए हैं, अहिंसा, न्याय करना, सत्य बोलना, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है, आपको जैन धर्म के जो त्रिरत्न दे रखे हैं वो याद रखने हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसके बाद देखो जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैन संगतियां कहाँ कहाँ पे हुई, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम संगति 300 ईसा पूर्व हुई थी, कहाँ पे, पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। अध्यक्ष का नाम भी आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रथम संगति कहाँ पे होती है, 300 ईसा पूर्व होती है, पाटलिपुत्र में होती है और अध्यक्ष होते हैं स्थूलभद्र। फिर दूसरी संगति होती है बैठक, संगति का मतलब बैठक है, एक प्रकार की सभा कह सकते हैं, 6ठी शताब्दी में होती है वल्लभी गुजरात में। पहली कहाँ पे, पाटलिपुत्र में, फिर वल्लभी गुजरात में। इसके अध्यक्ष आते हैं क्षमा श्रवण। तो ये दोनों आपको संगतियां याद रखनी है। और प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह हैं। ठीक है, ऋषभ देव जी को आदिनाथ जी भी कहा जाता था, आदिनाथ जी के मंदिर भी राजस्थान में है और इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। तो कुछ एक है उनके याद रखने हैं, सभी के नहीं दे रखे यहाँ पे। अजीतनाथ के हाथी, संभवनाथ जी घोड़ा, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताता जाऊंगा। संपार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद जो आते हैं शांतिनाथ जी का हिरण आ जाता है, नामीनाथ जी का आ जाता है नीलकमल। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह याद रखना, सिंह है, शेर। और पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह सर्प। हाँ, ये 2-3 याद रख लेना, सारे मत याद रखना। फिर जो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला है, यहाँ पे 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में एक विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। खाजूराहो में जैन मंदिर का निर्माण किया गया चंदेल शासकों द्वारा। ठीक है, जैन धर्म का बहुत यहाँ पे प्रचार प्रसार हुआ बाद में। तो जो खाजूराहो के मंदिर है वो जैन धर्म को ही समर्पित है। और मथुरा कला का संबंध भी जैन धर्म से ही माना जाता है। और फिर मौर्य काल की बात करें तो यहाँ पे भी जैन धर्म प्रसिद्ध था, इस काल में भी। और उस समय भी कई राजा जैन धर्म के अनुयायी बने थे मौर्य काल में भी, जैसे उदयन, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, चंदेल, कलिंग, खारवेल, राष्ट्रकूट, इनके बारे में भी अपने पढ़ेंगे, ये भी हमारे सिलेबस में है। फिर बात करते हैं, अब अपने आ जाते हैं बौद्ध धर्म पे। देखो, बौद्ध धर्म की स्थापना की जाती है गौतम बुद्ध द्वारा। तो बौद्ध धर्म भी बहुत फेमस है वर्ल्ड लेवल पे, और इसे लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। अगर अपने इनके जीवन परिचय की बात करें तो 563 ईसा पूर्व, याद रखना है 563 ईसा पूर्व, कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। गौतम बुद्ध का जन्म का नाम, इनका बचपन का नाम आता है सिद्धार्थ। तो कंफ्यूज नहीं होना, उनके जो पहले पढ़ा था महावीर स्वामी, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ आता है। फिर इनके पिता शुद्धोधन थे और शाक्य गण के मुखिया थे, और इनकी माता का नाम आता है माया देवी, शुद्धोधन और माया देवी। और इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के कुछ दिन पश्चात ही होगी थी, इनकी माता की मृत्यु। फिर इनकी जो सौतेली माता आती है प्रजापति गौतमी, इनका पालन पोषण करती है कौन, प्रजापति गौतमी। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था, और इनकी पत्नी का नाम आता है यशोधरा। उनकी पत्नी का महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना। और इनका पुत्र था जिसका नाम था राहुल। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन की जो परिवर्तन की कहानी ऐसे है कि वो एक बार घूम रहे थे। अब घूमते घूमते एक शहर पे निकले थे, तो उन्होंने 2-3 चीजें देखी। क्या क्या चीजें देखी, एक तो बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, एक शव देखा और एक सन्यासी देखा। तो उनमें सबसे बेस्ट उनको क्या लगा, तो सन्यासी। इस सांसारिक समस्याओं को देखकर वे अत्यधिक व्यथित हुए, और 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ, जो गौतम बुद्ध कहे जाते हैं, उन्होंने गृह त्याग कर दिया। और महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में किया था। और बौद्ध धर्म के गृह त्याग की इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है आपके। ये जो टर्म है महाविनिष्क्रमण है, ये एग्जाम में आती है कि बौद्ध धर्म के में गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण। फिर गृह त्याग करने के बाद उन्होंने क्या है कि वैशाली के अलार कलाम के सांख्य दर्शन में शिक्षा ली, और अलार कलाम ही बुद्ध जीवी के प्रथम गुरु थे। आगे की शिक्षा राजगीर के रुद्र करामपुत से ग्रहण करते हैं।
फिर सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध है 6 वर्ष तक बिना अन्न जल ग्रहण करके कठिन तपस्या करते हैं और 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है निरंजना नदी के किनारे। तो नदियों के नाम इंपॉर्टेंट है दोनों में। ज्ञान प्राप्ति के बाद से ही वे बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे और वह स्थान जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया कहलाता है, जो बिहार में है, बोध गया बिहार। और बुद्ध जी ने अपना उपदेश सारनाथ, ठीक है, श्रीपत्तनम ने में दिया, जो कि जनसाधारण की भाषा पाली भाषा में ये उपदेश देते थे। और जो बौद्ध धर्म में ग्रंथों को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, तो ये पूछा जाता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा गया है, तो ये टर्म है ना, ये इंपॉर्टेंट है। महाभिषेक विनिष्क्रमण हो गया, धर्म चक्र प्रवर्तन हो गया, ये सारी टर्म्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करें कि इन्होंने अपने उपदेश कई राज्य में दिए, जैसे कौशल, वैशाली, कौशाम्बी। और गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश बात करें तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। कई शासक भी गौतम बुद्ध के अनुयायी थे, जैसे बिंबिसार हो गया, प्रसेनजीत हो गया, उदयन हो गया। इतना मत याद रखना। इन्होंने कहा था कि विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत गौतम बुद्ध जी ने उपनिषद में लिखा था, और तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा। जब आपकी लालच समाप्त हो गया, मतलब मोह माया आपने समाप्त होगी, तो आपको निर्वाण मिल जाएगा, ठीक है, सांसारिक सुख मिल जाएगा। अगर आपकी कोई भी चीज सारी इच्छाएं यहाँ पे खत्म हो जाती है। फिर गौतम बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, एक तो थे भिक्षुक, एक थे उपासक, ठीक है। भिक्षुक जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किया है, और जो गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं और बौद्ध धर्म को अपनाया है, वो उपासक कहलाए। तो ये दोनों डिफरेंस है भिक्षुक और उपासक में। और गौतम बुद्ध जी की मृत्यु 483 ईसा पूर्व होती है 80 वर्ष की आयु में। कहाँ पे? कुशीनगरा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चुन द्वारा अर्पित भोजन करने से ही हो गई थी। और बौद्ध धर्म में बुद्ध जी की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण, तो ये 3 टर्म याद रखनी है आपको, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, ठीक है। फिर क्या होता है कि अनुश्रुति की अगर हम बात करें तो एक उसके अनुसार बुद्ध जी की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को क्या है कि 8 भागों में विभक्त कर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। वह बुद्ध जी के जन्म व मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर यहाँ पे निश्चित की गई। चीन में बहुत लोग मानते हैं बौद्ध धर्म को, सारे ही मानते लगभग। गौतम बुद्ध के उपदेश की बात करें अपने, तो गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों के उपदेश दिए। कौन से? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामुनी प्रतिपदा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अष्टांगिक मार्ग दिए थे गौतम बुद्ध ने, ठीक है, सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए। अष्टांगिक मतलब 8 मार्ग। कौन से? सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, समृद्धि और समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग भी गौतम बुद्ध ने बताए। फिर इन्होंने क्या है कि 10 शील बताए। इन शीलों का मानना अनिवार्य था, परंतु गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले प्रथम 5 शीलों को ही मानना अनिवार्य था, जो गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गौतम बुद्ध की ने जो मध्यम मार्ग है, मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया। तो ये 10 शील थे, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, मद्य सेवन न करना, दारू दूरू नहीं पीना, असमय भोजन नहीं करना, भोजन का टाइम फिक्स होना चाहिए, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, ठीक है, धन संचय नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान से दूर रहना। ये 10 शील दिए। और जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो है ये त्रिपिटक बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के बारे में विषाद ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। 3 जो पिटक है वो कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सूत्र और अभिधम्ब पिटक। विनय, सूत्र और अभिधम्ब, इनके आपको नाम याद रखने हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और कौन सी भाषा में है ये भी पूछे जा सकते हैं, तो पाली भाषा में है तीनों पिटक। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों संगति की, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है कि कौन सी संगति कहाँ पे हुई, वही बैठक। प्रथम बौद्ध संगति यहाँ पे 483 ईसा पूर्व होती है। कहाँ पे होती है? राजगृह में, राजगृह स्थान आता है, वहां पे अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी। अध्यक्ष की बात करें तो महाकश्यप थे। तो ये इसका नाम याद रखना। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई? अजात शत्रु। तो ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति का ही सिर्फ। द्वितीय बौद्ध संगति होती है दोस्तों 383 ईसा पूर्व वैशाली स्थान पर।
कालाशोक के शासनकाल में। शासनकाल याद रखना, अध्यक्ष साबाकामी। तीसरी बौद्ध संगति होती है 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र स्थान पे अशोक के। तो पहली और तीसरी तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि अशोक के शासनकाल में हुई थी। तो अशोक बहुत ही पराक्रमी राजा थे। इस सभा के अध्यक्ष होते हैं मोगलीपुत्र। चौथी बौद्ध संगति यहाँ पे होती है ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन स्थान पे कनिष्क के शासनकाल में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो चारों इंपॉर्टेंट है, चारों याद रख लेना। और इस सभा के अध्यक्ष होते हैं वसुमित्र अश्वघोष। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद ही बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया। बौद्ध धर्म भी दो भागों में बंट जाता है, हीनयान और महायान। तो ये ध्यान रखना, बौद्ध धर्म कौन से दो भागों में बटा, हीनयान और महायान। ये कुछ बौद्ध धर्म की विशेषताएं हैं कि बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी, इसे आत्मा की कल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। अनीश्वरवादी के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में एक समान है। और बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा पर 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की उपसंपदा कहा जाता था अगर बौद्ध संघ में कोई प्रविष्ट हो रहा है तो। गौतम बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी, परंतु ज्यादातर मूर्तियां गंधार शैली में हैं। तो जो गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनी है वो मैक्सिमम गंधार शैली में बनी हुई है। और 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवाल सर झील पे भी है। और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो भी है चाइना वगैरह सब जगह है, तिब्बत भूटान आदि में, ठीक है, जो गुरु है रिनपांच ने किया था। ये सारी चीजें बौद्ध धर्म के बारे में है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आजीवक संप्रदाय। इनके बारे में के ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना याद रख लेना कि स्थापना किसने की, इतना ही पूछा जाता है। यह विश्व का प्राचीन दर्शन परंपरा है। भारतीय जमीन पर विकसित हुआ पहला नास्तिकवादी या भौतिकवादी संप्रदाय था, ठीक है। और भारतीय दर्शन के इतिहास के अध्येताओं के अनुसार आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल ने की, गोशालक जिसे कहते हैं। तो इनका नाम याद रखना है। मैक्सिमम तो आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है कि मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय की स्थापना कौन करते हैं, मखली गोसाल या गोशालक, दोनों में से कोई नाम आ सकता है। तो ये चीज यहाँ पे इनका नाम इंपॉर्टेंट है। और मौर्य साम्राज्य, बौद्ध और जैन संतों के कई शिलालेखों के बिखरे हुए शास्त्रों से भी यहाँ पे इनके आजीवक संप्रदाय के सिद्धांतों के बारे में पता चलता है, ठीक है। इतनी जानकारी भी इसके बारे में नहीं है। चूंकि आजीवकों का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए संभव है कि बाहरी लोगों ने इसे नाम दे दिया। इनका ये मानना था कि जो आत्मा है उसका अवतरण होता है जो नियति, मतलब ये भाग्य में विश्वास करते थे। कर्म करो, फल की चिंता मत करो उस पे, ठीक है। मानव मुक्त इच्छा एक भ्रम है, ये मानते थे। और आजीवक श्रमण नग्न रहते थे और परिवाद्रकों की तरह घूमते थे। आजीवक संप्रदाय का तत्कालीन जनमानस और राज्य स्तर पर जो भी सत्ता है इस पे कितना प्रभाव था, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि अशोक और उसके जो पोते थे दशरथ ने बिहार के जहानाबाद में पुराना गया जिला दशरथ ने बराबर की पहाड़ियों में 7 गुफाओं का निर्माण कर उन्हें आजीविकों को समर्पित कर दिया था। मतलब आगे तक इनका प्रभाव था, अशोक के समय तक इनका आजीविक संप्रदाय का प्रभाव चल रहा था। अपने को बस इसमें यही याद रखना है कि स्थापना किसने की, ये यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये आपका जो टॉपिक है कंप्लीट होता है बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीविक संप्रदाय का। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप डिस्कवर राजस्थान को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।